Good evening, everyone, and welcome to Achievers Camp. So, guys, here we are again with you all with न्यू सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाइट्स ऑफ रीजनिंग. सो आज के सेशन में बात करते हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट? कौन सा ऐसा टॉपिक है हमारा जिस पे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो गाइज लेट मी टेल यू कि जैसे आपको पता है कि सिलॉक्स का टॉपिक आपका कंटिन्यूअसली चल रहा था, राइट? और इसी पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे थे. तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ओनली को लेकर के. ओके, बहुत सी गलतियां ओनली के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, ओनली के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पे होती हैं. बेसिकली आपका जब पॉसिबिलिटी आ जाता है या फिर डेफिनेट केस भी पूछा जाए तो भी बहुत बार बहुत सी गलतियां करते हो आप लोग. तो उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द स्लाइड हियर. लेट मी शो यू द नाउ. स्क्रीन पे आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, राइट? टॉपिक तो हमारा सिलॉक्स चल ही रहा है जिसमें सब टॉपिक हमने आज ओनली एंड ओनली अ फ्यू लिया है. बट गाइस लेट मी टेल यू, ये जो ओनली अ फ्यू का टॉपिक है ना वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे. आज हम केवल और केवल ओनली को लेकर के डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, नाउ वी कैन सी, मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट डाल के रखा है, दैट इज ओनली ए आर बी. और जो उसका आपको डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम को देख करके आपके माइंड में तुरंत आएगा कि यार ये तो ऑल का डायग्राम है, राइट? ये तो ऑल का डायग्राम है जिसमें क्या दिख रहा है. अगर आपको ऑल के डायग्राम को देख करके स्टेटमेंट बनाना हो तो आप बना भी लोगे कि ऑल बी आर ए दिया हुआ है, राइट? यही दिमाग में आ रहा होगा ना. बट ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस बात को. यहाँ पे ओनली ए आर बी को आपको कन्वर्ट करना होगा. ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्सेप्शनल से केस में आता है. ओनली ए आर बी को आपको कन्वर्ट करना होगा, इसके स्टेटमेंट को चेंज करना होगा. कैसे चेंज करोगे? ओनली को आप क्या कर दोगे, ऑल बना दोगे, ऑलराइट? और इसका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ना, इनके प्लेसेस को आप चेंज कर दोगे. ये क्या हो जाएगा? ऑल बी आर ए बन जाएगा. ओके, ऑल बी आर ए बन जाएगा. नाउ अब आप इसके वेन डायग्राम को यहाँ पे क्रिएट करोगे. चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, अगर आपको ओनली का रिलेशन दे के रखा है ए और बी के बीच में, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको चेंज करना है. क्या? ओनली से ऑल करना है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी गिवन है उनको चेंज कर दो इन द स्टेटमेंट. ओके, यहाँ दिया था ओनली ए आर बी, हमने इसे चेंज करके ऑल बी आर ए कर दिया. क्लियर? नाउ क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? जब आपको स्टेटमेंट कहता है ओनली ए आर बी, तो दैट मीन्स कि बी जो है वो पूरा का पूरा केवल और केवल ए से रिलेट करता है. रिलेशन हम देख रहे हैं, राइट? सिलॉक्स क्या करता है? आपको रिलेशन देता है दो एलिमेंट्स के बीच में. तो यहाँ पे ए एंड बी दो एलिमेंट्स है, ऑलराइट? तो आपको बोल रहा है स्टेटमेंट के थ्रू कि जो बी है ना वो पूरा और पूरा तरीके से रिलेटेड है किससे? केवल और केवल ए से. और ये जो केवल वाला वर्ड आता है ना, इससे हमने निकाला क्या? इससे हमने निकाला कि भाई मतलब पूरा बी जो है ना वो ए के अंदर ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, किसी और से रिलेट नहीं करेगा, केवल और केवल बी के अंदर जाएगा, सॉरी ए के अंदर जाएगा. और जब बी पूरा बी ए के अंदर जाएगा तो दैट मीन्स ऑल बी आर ए हो गया आपका, है ना? तो हमने यहाँ पे इसी चीज को वेन डायग्राम बनाने के लिए लगाया है. बट गलती कहाँ होती है, ध्यान से समझना. जब हम ऑल बी आर ए का डायग्राम बनाते हैं फॉर ओनली ए आर बी के लिए, तो बच्चे के माइंड में आता है कि अब ये जब ऑल का दिखा रहा है तो हमें ऑल के ही रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के चलना है. नहीं, यही आपको ध्यान देने की जरूरत है. आपने इसको अपनी सहूलियत के लिए बना लिया है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए, इसके लिए कर लिया है, फाइन. लेकिन आपको ओनली के जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, ना कि ऑल के रूल्स को फॉलो करना है. कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें भी फॉलो कर जाएंगे ऑल के, बट कुछ ऐसे हैं जहां पे हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है. और वही चीज हमें देखना है कि हम कहाँ पे गलतियां कर जाते हैं. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बना के रखा है जिसका हम डायग्राम बनाएंगे एंड देन इसको समझेंगे कैसे आपको और कितना ध्यान में रखना है क्वेश्चन को करते समय. फाइन, स्टेटमेंट वी हैव सम ए आर बी ओनली बी आर सी. सबसे पहले तो वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं. ओके, तो हमने यहाँ क्रिएट कर लिया सम ए आर बी. लेट मी क्रिएट इट हियर. सम ए आर बी, ए और बी के बीच में मैंने बना दिया इस तरीके से डायग्राम. फाइन. फिर बोला ओनली बी आर सी, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया. इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनता? ऑल सी आर बी. मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है. तो दैट मीन्स ये हो गया ऑल सी आर बी. अब
बस इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो सी एलिमेंट है ना, ये जो सी एलिमेंट है ये पूरा का पूरा केवल only belongs to only related to B. ओके, केवल और केवल B से रिलेट करता है, बाकी किसी से रिलेट नहीं करता है, किसी से नहीं करता है। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन दे करके रखी हुई है। फाइन, ये आपको इंफॉर्मेशन दे करके रखी हुई है। नाउ कंक्लूजन्स के बारे में हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों टाइप के कंक्लूजन रखे हैं, पॉसिबिलिटी का भी कंक्लूजन डाल के रखा है आपके लिए और डेफिनेट केस का भी कंक्लूजन डाल के रखा है। ओके, सबसे पहले चेक करेंगे सम सी आर बी। देखो, जब मुझे यहाँ पे दे रहा है कि पूरा का पूरा सी जो है वो बी से बिलोंग करता है, तो मैंने आपसे पूछा कि सी का सम पार्ट ऑल पार्ट बी से बिलोंग करता है। मैंने पूछा सी का सम पार्ट बी से बिलोंग करेगा, तो यू विल से यस बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन में गिवन है कि पूरा का पूरा बी केवल और केवल बी से बिलोंग करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फॉलो करता है। देखो, अब इस कंक्लूजन में ना किसी को प्रॉब्लम नहीं होती और सब लोग सही मार्क भी करते हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल सी आर बी, तो ये तो आपको कह ही रहा है, और ध्यान रखना ये रीस्टेटमेंट नहीं है, इसे रीस्टेटमेंट कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जब हम रीस्टेटमेंट इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, तो करना क्या है हमको, इसे भी क्या करना है, करेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि ये आपका रीस्टेटमेंट नहीं है, हमने यहाँ ऑल सी आर बी अपने लिए किया था चेंज, राइट, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करते समय। लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया था वो तो ओनली बी आर सी दिया था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड वन की तरफ चलते हैं, सम सी आर ए। ध्यान से समझना, सम सी आर ए की डेफिनेट पूछ रहा है। एक तो अगर मैं कॉमन सेंस में भी बात करूँ ना, अगर मैं आपको सम के रिलेशन के थ्रू यहाँ पे बात करने की बात करूँ ए और सी के बीच में, तो आप बोलोगे कि नहीं फॉलो कर रहा है, राइट, ये बोलोगे ना, और यही कॉमन सेंस बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना है सिंपली। मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रही हूँ पूरे टाइम पे ना, कि सी जो है, सी का जो भी पार्ट है वो पूरा का पूरा किससे बिलोंग करता है, केवल और केवल बी से। ये जो ओनली वर्ड है ना वो केवल अप्लाई कर रहा है, केवल और केवल बी से, बाकी किसी से बिलोंग नहीं करता है। तो दैट इज वाई जब आपसे पूछा गया कि क्या सी का सम पार्ट ए से रिलेटेड है, तो यू विल से नो, इट इज नॉट रिलेटेड। इनके बीच में सम का रिलेशन नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। बट देन हम आ गए फिर उसके बाद क्या, 4 पे, ऑप्शन 4 पे, कंक्लूजन 4 पे, सॉरी, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अब तो पॉसिबिलिटी आ गया, अब तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, राइट, कि ए और सी के बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम नॉर्मल केसेस में बात करते ना, तो हम कुछ भी सोच सकते थे, क्योंकि ए और सी के बीच में थ्रू स्टेटमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज नहीं सोच सकते, ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज नहीं सोच सकते। और ज्यादा तो गलतियां होती है ना वो इसी केस में होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है कि हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में किसी भी रिलेशन को, राइट। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया तो डेफिनेटली हम एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि इनके बीच में ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, सम नॉट भी हो सकता है, कर सकते हैं। बट यहाँ नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी आपकी फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगेन आई एम रिपीटिंग, इट सेज क्योंकि आपको दे करके रखा है स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास कि सी पूरा का पूरा केवल और केवल बी से बिलोंग करता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास एक नोटबुक है, आपकी पर्सनल नोटबुक कह सकते हो या डायरी, राइट, पर्सनल डायरी जिसे आप बोलते हो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे किसी का, सौम्या का। चलो, सौम्या की पर्सनल डायरी है। तो अभी जो पर्सनल डायरी है ना, जब पर्सनल वर्ड मैंने बोला तो दैट मीन्स कि ये केवल और केवल किससे बिलोंग करती है? सौम्या से बिलोंग करती है। बाकी दुनिया में किसी और से या किसी चीज से उसका कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही हो सकता है। मतलब आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे कैसा हो सकता है, राइट। तो जब ये एज्यूम्शन नहीं हो सकता ना, तो पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली गलत हो जाएगी, है ना। और क्योंकि यहाँ पे आपको यही बोल रहा है कि भैया जो सी है वो पूरा का पूरा बी से बिलोंग करता है और उसी से ही करेगा, तो दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे सी और ए की गलत हो जाएगी। अगर नॉर्मल केस होता तो ये सही हो जाती, लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है। आपको बी और सी के बीच में ओनली का रिलेशन गिवन है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ओनली का रिलेशन गिवन होगा तो पॉसिबिलिटी भी आपकी यहाँ पे गलत हो रही है।
नाउ लास्ट वन पे आते हैं, ऑल बी कैन बी ए। अब आपसे पूछ रहा है ये जो बी का पूरा पार्ट है क्या वो ए में जा सकता है? अगर ये नॉर्मल केस होता, अगर ये नॉर्मल केस होता तो आपको सपोज क्या करना है, देखो कैन भी बोला तो मतलब आपकी पॉसिबिलिटी चल रही है, आपको सपोज ये करना है कि ये ए का पार्ट है, क्या इसके अंदर हम पूरा का पूरा बी ले आ दें? क्या ले आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये नॉर्मल केस होता तो मैं कहती कि ये फॉलो कर जाएगा, राइट, फॉलो कर जाता। लेकिन ये नॉर्मल केस तो नहीं है ना, ये एक्सेप्शनल केस है। और क्यों एक्सेप्शनल बन रहा है? क्योंकि ओनली का रिलेशन दिया है। अब ध्यान देना कि ये गलत क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा चीज, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गिवन है कि सी ओनली बिलोंग्स टू बी, राइट। अगर आपने ऐसा किया, आपने ऐसा एज्यूम किया कि ये पूरा पार्ट जो बी का पूरा पार्ट है जिसमें कि सी भी आ रहा है वो ए में आ जाए, तो इट इम्प्लाइज कि सी जो है वो ए से भी बिलोंग करता है ना। इसका मतलब तो यही होगा, अगर हमने इसे सही किया तो इसका मतलब तो यही होगा कि सी जो कि केवल और केवल बी से बिलोंग करना चाहिए वो ए से भी बिलोंग करता है। तो इन दैट केस आप क्या कर रहे हो, जो स्टेटमेंट दिया है ना आप उसे गलत कर रहे हो, है ना। स्टेटमेंट जो दिया है उसे गलत कर रहे हो, जबकि स्टेटमेंट को आपको एज अ इंफॉर्मेशन मान के चलना है। एंड दैट इज वाई आप यहाँ पे ये एजम्पशन नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा बी कभी भी ए के अंदर नहीं आएगा अगर ओनली का केस दी करके रखा है। अगर ओनली ना होता, सम बी आर सी दिया होता या ऑल बी आर सी या ऑल सी आर बी दिया होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं गिवन है एंड दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, आपका फॉलो नहीं करेगा। Am I clear? फॉलो नहीं करेगा। तो बस सिंपल ध्यान ये रखना है कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में ओनली का रिलेशन दिया होगा आपको, उसे आप अपनी सहूलियत के लिए, अपने वेन डायग्राम के लिए किसमें चेंज करेंगे, ऑल में चेंज करेंगे, ताकि आप वेन डायग्राम प्रॉपरली बना सको। फाइन। लेकिन जब आप कंक्लूजन्स को चेक कर रहे होगे तो आपको ओनली की ही रूल्स रेगुलेशंस को लगाते हुए, उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कंक्लूड करना होगा। और ध्यान रखना, अगर आपको इस टाइप की पॉसिबिलिटी पूछता है तो वो गलत हो जाएगी। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ओनली अ फ्यू के साथ मिलेंगे, वहां पे भी देखेंगे, क्योंकि वहां पे भी कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना ही करना होता है अगर आपको अपना आंसर सही करना है, राइट। सो तब तक के लिए वेट करो फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक ओनली पे वर्क करो, इसके क्वेश्चंस को करो, क्योंकि हम लोग ऑन फ्राइडे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थोड़ा से हाई फाई क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।